नमस्कार। आज हम एस प्रसन्ना राजन के एक बहुत ही दिलचस्प संपादकीय पर बात करने वाले हैं। उनका तर्क ये है कि देखिए, दुनिया का सारा ध्यान बड़े बड़े शोर मचाने वाले युद्धों पर है, लेकिन इसी बीच एक और तरह का पतन, एक बिल्कुल खामोश बर्बादी हमारी नज़रों से पूरी तरह चूक रही है। तो चलिए इसी विचार की गहराई में उतरते हैं और समझते हैं कि वो कहना क्या चाहते हैं। तो शुरुआत इसी एक बड़े अंतर से होती है। एक तरफ हैं वो युद्ध जो हर हेडलाइन में छाए हुए हैं, गाजा और यूक्रेन। यहां तबाही सबके सामने है, सब देख रहे हैं। और फिर दूसरी तरफ है एक खामोश बर्बादी, एक देश का अंदरूनी तौर पर खोखला हो जाना, जिसका उदाहरण लेखक पाकिस्तान के तौर पर देते हैं। बस यही वो कंट्रास्ट है, यही वो विरोधाभास है जो इस पूरे संपादकीय की जड़ है। तो ठीक है, पहले उन्हीं लड़ाइयों की बात करते हैं जिन पर पूरी दुनिया की नज़रें गड़ी हुई हैं। लेखक का मानना है कि गाजा और यूक्रेन के युद्ध ये सिर्फ जमीन के झगड़े या जियोपॉलिटिकल घटनाएं नहीं हैं। नहीं, इनके पीछे बहुत शक्तिशाली विचारधाराएं काम कर रही हैं। लेखक के हिसाब से गाजा में जो हो रहा है वो अब सिर्फ जमीन या राजनीतिक हक की लड़ाई नहीं बची है। ये मामला अब जुड़ गया है धार्मिक ग्रंथों से प्रेरित बदले की भावना से, जिसे वो जिहाद की एक हिंसक व्याख्या कहते हैं। और इसी वजह से ये संघर्ष अब कहीं ज्यादा खतरनाक और पेचीदा हो गया है। अच्छा, अब आते हैं यूक्रेन पर। लेखक पुतिन के रूस को समझने के लिए एक बड़ा इंटरेस्टिंग शब्द इस्तेमाल करते हैं, ग्रीवियंस नेशनलिज्म। हिंदी में कहें तो शिकायतों वाला राष्ट्रवाद। इसका मतलब क्या है? मतलब एक ऐसी सोच, एक ऐसी विचारधारा जो इस भावना पर जीती है कि हमारे साथ इतिहास में बहुत अन्याय हुआ है, हमारी शाही ताकत छीन ली गई। ये कुछ ऐसा है मानो कोई देश हमेशा अपनी पुरानी हार का बदला लेने के लिए ही जी रहा हो। लेखक कहते हैं कि रूस में कम्युनिज्म की जगह अब इसी सोच ने ले ली है। तो ये सब तो हो गई वो लड़ाइयां जो सुर्खियों में हैं, लेकिन इस पूरे शोर के बीच वो कौन सी जरूरी कहानी है जो हम सबसे छूट रही है, जिस पर किसी का ध्यान ही नहीं जा रहा? और यही सवाल हमें इस विश्लेषण के बिल्कुल केंद्र में ले जाता है। और वो कहानी है पाकिस्तान की। लेखक का जो मुख्य तर्क है वो ये है कि पाकिस्तान एक बहुत ही गहरी, खामोश और अंदरूनी बर्बादी के दौर से गुजर रहा है। एक ऐसी बर्बादी जिसकी चर्चा दुनिया में लगभग है ही नहीं। एस प्रसन्न राजन का ये जो कोट है, ये पाकिस्तान की पहचान के संकट को एक लाइन में बता देता है। वो कहते हैं, एक ऐसा देश जो एक दुश्मन की कल्पना किए बिना खुद को परिभाषित ही नहीं कर सकता। सोचिए जरा, ये कितनी गहरी और सोचने पर मजबूर करने वाली बात है। अपनी पहचान बनाने के लिए एक दुश्मन का होना जरूरी है। तो सवाल ये उठता है कि भाई, ये नफरत किसी देश की राष्ट्रीय नीति का हिस्सा बन कैसे गई? लेखक के मुताबिक ये कोई अचानक नहीं हुआ। ये एक पूरी सोची समझी प्रक्रिया थी, जिसे वो कहते हैं नफरत का संस्थानीकरण, यानी हेट को इंस्टीट्यूशनलाइज कर देना। लेखक के विश्लेषण को देखें तो ये नफरत का उद्योग 3 स्टेप्स में बनाया गया। स्टेप 1, देश की पहचान ही एक बाहरी दुश्मन के आधार पर बनाओ। यहां वो दुश्मन भारत है। स्टेप 2, राजनीति में धर्म का, धार्मिक कट्टरता का तड़का लगा दो। और तीसरा और शायद सबसे खतरनाक स्टेप, आतंक को देश के चरित्र का, उसकी नेशनल पॉलिसी का हिस्सा बना दो। तो इस पूरी विचारधारा का नतीजा क्या हुआ? अब हम उन लक्षणों को देखते हैं जिन्हें लेखक पाकिस्तान के अंदरूनी तौर पर खोखले होने के सबूत के तौर पर सामने रखते हैं। देखिए, लेखक के विश्लेषण में ये सारे लक्षण एक दूसरे से जुड़े हैं। एक तरफ मिलिट्री की तानाशाही है जो इस्लामिक कट्टरपंथ को हवा देती है। इससे क्या होता है? सिविल सोसाइटी टूट जाती है, बिखर जाती है, और इसी माहौल में एक अंडरग्राउंड टेररिस्ट मशीन फलती फूलती है। और इन सबको एक साथ जोड़कर रखने वाला फेविकॉल क्या है? वो है एक ऐसी लीडरशिप जिसे देश को साथ रखने के लिए हमेशा एक बाहरी दुश्मन यानी भारत का डर दिखाना पड़ता है। ये जो टेबल है, ये 2 पड़ोसियों के बिल्कुल अलग रास्तों को दिखाता है। लेखक के मुताबिक एक तरफ भारत है जिसने इतिहास के झगड़ों को पीछे छोड़ा और अपना फोकस सेल्फ डेवलपमेंट पर रखा। वहीं दूसरी तरफ पाकिस्तान है जो एक दुश्मन के विरोध में ही अपनी पहचान बनाता रहा और अपने ही बनाए नफरत के उद्योग में बुरी तरह फंस कर रह गया। चलिए अब वापस बड़े पिक्चर पर आते हैं, ग्लोबल नजरिए से देखते हैं। पाकिस्तान की इस अंदरूनी हालत पर दुनिया का ध्यान न देना ये इतना जरूरी क्यों है? लेखक के लिए ये एक अनदेखा ग्लोबल खतरा है। और इस संपादकीय का जो सबसे जरूरी निष्कर्ष है वो यही है कि पाकिस्तान की बर्बादी किसी जंग के मैदान में नहीं हो रही। उसे कोई बाहरी दुश्मन बर्बाद नहीं कर रहा। ये बर्बादी उसकी अपनी विचारधारा, उसके अपने सिस्टम के अंदर हो रही है। ये एक अंदरूनी सड़न है जिसे दुनिया देख तो रही है पर नजरअंदाज कर रही है।
तो कुल मिला के बात यह है कि जब दुनिया का ध्यान दूर के बड़े बड़े युद्धों पर है, तब पड़ोस में ही एक देश अंदर ही अंदर खोखला होता जा रहा है। ये एक खामोश पतन है जिसे ज्यादा शोर मचाने वाले संघर्षों ने अपनी आवाज के नीचे दबा दिया है। और आखिर में ये हमें एक बहुत बड़े सवाल के साथ छोड़ जाता है। एक ऐसी दुनिया के लिए क्या खतरे हैं जिसके अपने स्ट्रेटेजिक ब्लाइंड स्पॉट्स हों? मतलब जब हम कुछ संकटों को जानबूझकर नहीं देखते, उन्हें नज़रअंदाज करते हैं, तो क्या हम अनजाने में उन्हें और बड़ा और खतरनाक नहीं बना रहे? इस पर सोचना वाकई बहुत ज़रूरी है।